जी ने इतना बड़ा काम किया। राम जी के स्वभाव से सीखिए महाराज, इतना बड़ा काम किया लेकिन जरा भी अभिमान नहीं किया, और उल्टा हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं, हो ये को एक दास तुम्हारा, जरूर कोई ना कोई आपका दास होगा। तभी परशुराम जी को क्रोध आया और परशुराम जी कह रहे हैं क्या, भगवान कह रहे हैं क्या, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। परशुराम जी क्रोध में भर कर के बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, आर्य करनी करी करी अलराई, आर्य करनी करी करी लड़ाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परशुराम जी बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो सेवकाई करता है, उधम नहीं करता है। राम जी चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े। अब मुझे बताओ, लक्ष्मण जी के सामने, राम जी के सामने, लक्ष्मण जी के सामने राम जी से कोई ऊंची आवाज में बात करे, लक्ष्मण जी बर्दाश्त कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं ना। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी खड़े होकर के बोले, एक छोटी सी धनुवी, एक छोटा सा धनुष टूटने पर इतना क्रोध आ रहा है आपको? अरे बहु धनुवी तोरी लरिकाई, हमने बचपन में ऐसी न जाने कितनी धनुष तोड़ दिए, तब तो आपको क्रोध नहीं आया? ये तो केवल छूते ही टूट गई, ये तो बहुत हल्का धनुष था तो छूते ही टूट गया। ऐसी हमने न जाने बचपन में कितनी धनुई तोड़ दी, तब तो आपको क्रोध नहीं आया। परशुराम जी को क्रोध आया। परशुराम जी बोले, ए बालक चुप हो जाना, हम तुमसे बात नहीं कर रहे, हम अभी कहीं और बात कर रहे, इस बालक को चुप करो। और जैसे ही कहा, लक्ष्मण जी बोले, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ,
छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पे हाथ मले जाओ। अगर ज्यादा ही आंखों से आंखें डर रही हो तो आंखें मूंद कर खड़े हो जाओ। परशुराम जी से कह रहे लक्ष्मण जी, अगर ज्यादा ही मेरी आंखों से डर लग रहा हो तो आंखें बंद करके खड़े हो जाओ, और ज्यादा ही छाती में जलन हो रही है तो छाती पर थोड़ा हाथ मल लो। परशुराम जी को इतनी बात, और अभी भी चुप नहीं हुए लक्ष्मण जी, अभी भी क्या कह रहे, बोले ये अपराधी है जिसने धनुष तोड़ा है, ये अपराधी है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, अपराधी तो तुम हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। अपराधी तो तुम हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। और भाई ने दही पिलो डाला तुम घी निकालने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तुम घी निकालने आए हो। अपराधी मेरे भैया नहीं है, अपराधी तो आप हो जो आ गए बिना बुलाए उत्सव बिगाड़ने। लो बताओ, परशुराम जी से कह दिया, अपराधी तुम हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तुम घी निकालने आए हो। आपने सोचा होगा दही बिलो, आपने सोचा होगा राम ने धनुष तोड़ दिया, चलो अपन भी थोड़ा बहुत लाभ ले लेते हैं, थोड़ा बहुत हम भी ले लेते हैं। और अभी भी चुप नहीं हो रहे, क्या कह रहे लक्ष्मण जी, जब बिना बुलाए आए थे, जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से तो इनको भी ले जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से इनको भी ले जा सकते हो। जब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। और ज्यादा ही चिंता हो रही है, ज्यादा ही इन धनुष के टुकड़ों से प्रेम है तो इनको भी ले जा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। और ज्यादा ही प्यार है ना इस धनुष से तो जाकर के कहीं पर इस धनुष को जुड़वा लेना। इतना कह दिया लक्ष्मण जी ने, और क्रोध आया परशुराम जी को, उठाया अपना फरसा और कहने लगे, मूर्ख बालक, तुम जानते नहीं हो कि हम कौन हैं? तुम जानते नहीं हो, तुम इस परशुराम की शक्ति को नहीं जानते। मैंने इस धरती को क्षत्रियों से 21 बार मैंने विहीन किया है। कितनी बार? 21 बार मैंने धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया है। तुम जानते नहीं हो तुम किसके सामने बोल रहे हो। भयंकर क्रोधित हो रहे, आंखें लाल हो रही है परशुराम जी की, और लक्ष्मण जी सामने जाकर कह रहे हैं, किसी को भयंकर क्रोध आ रहा हो, किसी को बहुत भयंकर क्रोध आ रहा हो, और उसके सामने जाकर कहता हंस जाओ उसके सामने तो क्या होगा? बताओ, आप ही बताओ क्या होगा? क्रोध शांत हो जाएगा? किसी को भयंकर क्रोध आ रहा, आप उसके सामने जाकर दांत निकाल दो तो क्रोध और ज्यादा बढ़ जाएगा। परशुराम जी को तो क्रोध आ रहा है, और ये क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी ने क्या किया? सामने जाकर दांत दिखा रहे, मुस्कुरा रहे, हंस रहे। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया, और हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हम धन्य है कि हमें आपका दर्शन हो गया।
परशुराम जी कह रहे बाजी कैसे पलट गई? अभी तक तो बड़ा क्रोध में आ रहा था, अभी तक तो झगड़ रहा था, अब कह रहा है कि बाजी, अब कह रहा है कि हम बड़े धन्य हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लक्ष्मण जी आगे बोले हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आपका दर्शन हुआ। इस दुनिया में आपके जैसा व्यक्ति पहली बार मैंने देखा है जो खुद ही खुद के मुख से खुद की बड़ाई कर रहा है। खुद ही खुद के दूसरे करे तब तो बनता है, लेकिन ये आपके जैसा पहली बार इंसान देखा है जो खुद की बड़ाई खुद ही किए जा रहे, जब से आए जब से खुद की तारीफ किए जा रहे। परशुराम जी ने कहा मूर्ख बालक बोल मत, हिम्मत है तो युद्ध कर, आजा। फरसा निकाला, बोले आजा मुझसे युद्ध कर। लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराकर हाथ जोड़कर बोले हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। बोले डर गया बालक? लक्ष्मण जी ने कहा डरा नहीं हूं। देखिए हमारे, अगर मान लीजिए, मान लो कि अगर हम दोनों के बीच में युद्ध हुआ और मैंने आपको मार दिया। परशुराम जी बोले ए बालक। लक्ष्मण जी बोले मानो, मारा नहीं है, मान लो कि मैंने आपको मार दिया तो क्या होगा? बोले हमारे क्षत्रिय कुल में दाग लग जाएगा। हम क्षत्रिय हैं, हम किसी ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते। परशुराम जी को और क्रोध आया। परशुराम जी ने अपने फरसे से कहा मार दो इसे, काट दो इसे। तभी विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़ करके कहा कौशिक कहा शमीय अपराधो, कौशिक बाल दोष गुण गणहीन साधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी बोले बाल दोष गुण गण ही न साधु। ये तो बालक है, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, और संत कभी भी बालकों के गुण और दोषों को ध्यान नहीं देते। संत कभी भी बालकों के बाल दोष गुण गण ही ना साधु। आप तो साधु है ना, संत कभी भी बालकों के दोषों पर ध्यान नहीं देते, आप इसको क्षमा कर दीजिए। फिर लक्ष्मण जी मुस्कुरा गए। अब तो परशुराम जी को और क्रोध आया। तब परशुराम जी बोले कि अब जनी दोष देहु मोहि लागू। अब अगर मुझे किसी ने दोष दिया तो उसको उस दोष का पात्र मैं नहीं होऊंगा। ये बालक बहुत समझाने पर भी नहीं समझ रहा। बाल विलो की बहुत में जाचा, बाल विलो की बहुत में बाचा, अब यह मरणहार भा साचा। मैंने इसको बहुत देर तक बालक समझकर माफ कर दिया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया ये क्षमा करने योग्य नहीं है, ये क्षमा करने योग्य नहीं है, मैं मार दूंगा इसे। तभी रघुनाथ जी खड़े हुए और रघुनाथ जी कहने लगे कि हे परशुराम जी, ये छोटा है, ये दूध मुहा बालक है। राम जी कह रहे नाथ करहु बालक पर छोहु। चौपाई सुनिएगा क्या कह रहे हैं। नाथ करहु बालक पर छोहु, नाथ करहि बालक पर छोहु। सुध दुध मोक करिय नहीं को, सुध दुध करिय नहीं को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
परशुराम जी से राम जी कह रहे हैं क्या, ये बालक है, ये दूध मुहा बालक है। कौन सा बालक है? दूध मुहा। ये दूध मुहा बालक है, ये नहीं समझता इतना। बर्रे बालक एक समाना, बूढ़े और बालक एक जैसे होते हैं। माफ क्षमा कर दीजिए इसको, ये दूध मुहा बालक है। और जैसे कहा ना दूध मुहा बालक है, फिर लक्ष्मण जी बोले ये क्या बार बार डरा रहे हो, ये क्या बार बार मारने की धमकी दे रहे हो, मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। अब परशुराम जी बोले कि तुम कहते हो ये दूध मुहा बालक है, ये दूध मुहा बालक नहीं है। ये दिखने में तो गोरा है, लेकिन ये भीतर से बहुत काला है। ये दिखने में गोरा है, पर ये भीतर से बहुत काला है। तुम कहते हो ये दूध मुहा बालक है, ये दूध मुहा बालक नहीं है। कालकूट मुख पय मुख नाही, ये दूध मुहा बालक नहीं है, ये तो विष मुहा बालक है। कौन सा? विष मुहा, जहर वाला। ये दूध मुहा बालक नहीं है। अब परशुराम जी कहने लगे विष मुहा बालक है। लक्ष्मण जी ने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं विष मुहा हूं? लक्ष्मण जी है भी तुम विष मुहे। कौन? शेष के अवतार है ना। लक्ष्मण जी सोचने लगे साधु बड़े समझदार है, पहचान लिया हमको कि हम सच में विष मुहे बालक है। तब परशुराम जी बोले बेग करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नप छोटा। ये दिखने में छोटा है, ये पर बहुत खोटा है। इसको मेरी आंखों से दूर कर दो, हटा दो मेरी आंखों से। लक्ष्मण जी को चुप किया। राम जी ने लक्ष्मण तुम शांति से बैठ जाओ। तभी राम जी ने अपना पीतांबर वस्त्र हटाया और भृगुपद चिन्ह दिख गया और परशुराम जी पहचान गए ये कोई और नहीं है, यही मेरे भगवान राम है। और जैसी पहचाने हैं प्रणाम करके पुनः पधारे। इधर क्या हुआ? इधर